दोस्तों अगर आप इस टाइम के ऊपर कुछ प्रॉफिटेबल फार्मिंग की तलाश में हो कि भाई किसी ऐसे फार्मिंग बिजनेस को करें जिसके अंदर आगे चलकर जबरदस्त पैसे मिले, तो भैया अब टाइम आ चुका है हॉर्टिकल्चर फार्मिंग का। अब हॉर्टिकल्चर फार्मिंग के अंदर दो तरह की फार्मिंग होती है। एक तरफ तो जहां वेजिटेबल फार्मिंग होती है, वहीं दूसरी तरफ होती है भाई फ्रूट फार्मिंग। अब वेजिटेबल फार्मिंग तो हमारे देश के अंदर लगातार धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन फ्रूट फार्मिंग के अंदर बहुत बड़ा अभी गैप बाकी है और हमारे देश के अंदर फ्रूट्स और उनके जूस की डिमांड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों अब आपके पास एक शानदार मौका है। अगर आपके पास इस टाइम के ऊपर चाहे 1 एकड़ जमीन हो या 100 एकड़ जमीन हो, जमीन के एक छोटे हिस्से के अंदर चाहे आप पहले से कोई भी किसी भी तरह की खेती करते आ रहे हो, कोई भी फार्मिंग करते आ रहे हो, आपको जरूर अपनी उस खेत के अंदर एक छोटे हिस्से में फ्रूट फार्मिंग करनी होगी। ये जो फार्मिंग है ना, जिस तरह से एक कहावत है कि दादा बोए पोता बरते, वो वाली कहानी इसके अंदर आगे आगे आपको दिखाई देगी। और जो आगे चलकर खेती के अंदर फ्यूचर दिखाई दे रहा है ना, वो भाई फ्रूट फार्मिंग का दिखाई दे रहा है। और अब इस टाइम के ऊपर मॉनसून का टाइम चल रहा है। इस मॉनसून के अंदर हमें किन किन फ्रूट प्लांट्स को अपने खेतों के अंदर लगाना चाहिए, किन फ्रूट प्लांट्स की आगे चलकर डिमांड बढ़ने वाली है, किन किन फ्रूट प्लांट के अंदर कम खर्च से और ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, आप लोगों को मैं अलग अलग तरह के 2-3 ऐसे फ्रूट प्लांट के बारे में जानकारी दूंगा जिनकी आप बुआई करते हो तो कुछ फ्रूट फार्म के अंदर आपको बहुत कम पैसे लगा के बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, किसी के अंदर आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर लंबे टाइम तक आपको जबरदस्त करोड़ों रुपए मिलने वाले, और कुछ ऐसे फ्रूट प्लांट होंगे जिनके अंदर आपको बहुत ज्यादा पैसे लगाने होंगे तो उनसे कई ज्यादा गुना आप लोगों को आगे चलकर पैसे मिलेंगे। प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा सकते हो, उनसे आप जूस भी निकाल सकते हो या फिर बहुत सी तरह के आप उनसे वैल्यू एडिशन करके और जबरदस्त पैसे कमा सकते हो। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हो देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, अगर आपके पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, आपके पास बहुत कम पैसे हैं और आपके पास किसी भी तरह की जमीन है, चाहे आपके पास रेतीली जमीन हो, चाहे आपके पास चिकनी मिट्टी हो, चाहे आपके पास दोमट मिट्टी हो, चाहे लाल मिट्टी हो, चाहे पथरीली जमीन हो, चाहे टेम्परेचर आपके वहां पे ज्यादा हो, कम हो या मीडियम हो, पहले जो फ्रूट प्लांट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिनकी आपको बुआई करनी है और जिसकी इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा डिमांड है या सबसे ज्यादा आगे चलकर भी जिसकी डिमांड बढ़ने वाली है, वो है भाई जामुन। जामुन की खेती आप पहले नंबर के ऊपर रखिए। जामुन की खेती के अंदर ना आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना ज्यादा इसके अंदर मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, ना इनके अंदर कोई ज्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है, ना स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है। ये एक तरह से जंगली पौधा है, लेकिन अभी 2-4 सालों से अपन देखते आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी फ्रूट की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा है या सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला कोई फ्रूट प्लांट अभी आप लोगों को 2-3 सालों के अंदर दिखाई दे रहा है। जहां तक मेरी सोच है या फिर मैं किसानों से जहां तक मिल पा रहा हूं, सबसे कम लागत लगा के सबसे बढ़िया पैसे कमाने वाले अगर कोई फ्रूट प्लांट्स आ रहे हैं तो पहले नंबर के ऊपर भाई जामुन। अब जामुन के अंदर 2-3 वैरायटियां आती है। आजकल ऐसी वैरायटियां जामुन की आ चुकी है कि उनकी आज बुआई करो, दूसरे से तीसरे साल आपको इसके अंदर से फ्रूट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं और फ्रूट की वैरायटी भी आपको अलग अलग दिखाई दे रही है। पहले से लगे हुए जामुन होते जिनका साइज थोड़ा छोटा होता था, उनको छोड़िए, अभी तो भाई बहुत मोटे मोटे जामुन, लगभग 50-50, 70-70 ग्राम के जामुन है ना, वो इन प्लांट्स के अंदर लगने लगे। ऐसी वैरायटी आ चुकी है। जामुन की जो थोक बाजार भाव, अगर शुरुआत में बात बताऊं, जब ये स्टार्ट होते हैं, जब ये पौधों के अंदर आते हैं, जब बाजार के अंदर फर्स्ट टाइम आते हैं, उस टाइम के ऊपर इनका थोक बाजार भाव 150 रुपए किलो से लेके 200 रुपए किलो तक होता है। एक पौधे से 10,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक जामुन बेचे जा सकते हैं, जो बड़े पौधे हो जाते हैं। सबसे बड़ी खूबसूरती इस पौधे की यह है कि इसके अंदर आपका मेंटेनेंस है ना बिल्कुल लो होता है। इसके अंदर बहुत कम आपको दिमाग लगाना होता है, बहुत कम इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट डालना होता है। वही पहले नंबर के ऊपर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है और किसी भी तरह की आपके पास जमीन है, पानी है, हवामान है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो सबसे पहले आप जाइए जामुन की खेती के ऊपर। फिर बात आती है भैया दूसरी खेती जिसकी लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है और बहुत अच्छा आगे चलकर इसका फ्यूचर दिखाई दे रहा है, वो है भैया आड़ू की खेती। जी हाँ दोस्तों, विशेषकर मैं बात बताऊं उत्तर भारत के अंदर, तो उत्तर भारत में चाहे आपका राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य भारत के अंदर मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर ठंडे ऊपर के कोई भी राज्य हो, वहां पर आपके पास कोई जमीन है और उस जमीन के अंदर आप कोई फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हो, फिर आप फ्रूट फार्मिंग करना चाहते हो, तो दूसरे नंबर के ऊपर रखिए आप आड़ू। आड़ू के जो बाजार भाव है ना बहुत शानदार मिल रहे होते हैं। इसी टाइम के ऊपर अगर आप मंडियों के अंदर जाके देखोगे तो आड़ू के इस टाइम के ऊपर भी लगभग 100 रुपए किलो के थोक बाजार भाव आपको देखने को मिलेंगे। और आड़ू के अंदर भी ज्यादा कोई भाग दौड़ नहीं होती। इसके एक बार आप पौधे को लगा दो, ये तीसरे साल से फलना स्टार्ट हो जाता है। इसके
अंदर जब फ्रूट आते हैं ना, उस टाइम के ऊपर बस फ्रूट फ्लाई का थोड़ा सा अटैक होता है, उस टाइम के ऊपर अगर आप 2 स्प्रे कर देते हो तो आपके पौधे के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से ये फ्रूट्स लगते हैं। और बिना किसी ज्यादा खर्च के, बगैर कोई ये फर्टिलाइजर के, बगैर कोई ज्यादा स्प्रे के, बगैर कोई ज्यादा मेंटेनेंस के ये पक जाते हैं मंडियों के अंदर। इसको आप देश के किसी भी हिस्से के अंदर बेच सकते हो, बढ़िया पैसे कमा सकते हो। तो दूसरे नंबर के ऊपर आपको रखनी होगी भैया आड़ू। अब तीसरे नंबर की बात आती है तो वहां पे भैया सभी फलों का राजा, और अब ऐसी ऐसी वेरायटियां आ रही है जिसको आप राजस्थान में भी लगा सकते हो, जम्मू कश्मीर में भी लगा सकते हो, केरल में भी लगा सकते हो। आम के अंदर अलग अलग तरह की बहुत सी वेरायटी आ रही, और अभी फिलहाल ऐसे ऐसे ग्राफ्टेड पौधे तैयार हो चुके हैं कि आपको आम लगे हुए मिल जाएंगे। आपको बड़े 6-6 फीट, 10-10 फीट या 15-15 फीट आम के पौधे हैं ना, वो आपको मिल जाते हैं। उनको आप अपने खेतों के अंदर लगा दीजिए। लगाने के बाद जैसे आम का सीजन आता है उसी टाइम पर आपको पहले साल के अंदर आम है उनसे फल मिलना स्टार्ट हो जाता है। आम के बाजार आपको पता है भैया, इनकी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसी साल इनके अच्छे रेट मिल जाते हैं, किसी साल हो सकता है ज्यादा उत्पादन हो जाए, थोड़े कम हो जाते हैं। बाकी आम को आप कहीं भी बेच सकते हो। कच्चे आम को अचार इंडस्ट्री को बेचा जा सकता है। ये एक सदाबहार फल वाले पौधे होते हैं, इनको आप कहीं भी लगाओ, कहीं भी इनको बेचो, किसी तरह कोई अड़ेक नहीं। अब बात आती चौथे नंबर की, तो वो भी भैया सदाबहार फ्रूट प्लांट यानी कि अमरूद, गुआवा। अब अमरूद के अंदर भी अलग अलग वैरायटी आ चुकी है। अमरूद की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अमरूद को आप चाहे देश के किसी भी हिस्से में बो दो और इसको बेचने के अंदर बड़ी आसानी होती है, जहां पर दूसरी फसलों को बेचने के अंदर बड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती है। कई बार मंडियों के अंदर जाना हो सकता है। ये एकमात्र ऐसा फल है या एकमात्र ऐसा फल का पौधा होता है, अगर आपके पास 2 पौधे हैं, 10 पौधे हैं, 100-200 पौधे हैं, इनको कहीं भी आप सड़क किनारे बैठकर बेच सकते हो। इनके बाग जो होते हैं ना, बहुत से किसान तो क्या करते हैं, बड़े बड़े बाग लगा लेते हैं, उनको फिर वो ठेके के ऊपर दे देते हैं, या इनकी तुड़ाई करो और बड़ी मंडियों के अंदर आप पूरे के पूरे गाड़ियां भर भर के भेज दो तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा ये सावधानी रखनी होगी कि आजकल सबसे ज्यादा जो डिमांडेबल वेरायटी है उन्हीं की तरफ आपको जाना होगा। जैसे कि पिंक ताइवान वाली जो वेरायटी आती है, जो अंदर से लाल निकलती है, पिंक निकलती है, उसकी सबसे ज्यादा इस टाइम के ऊपर डिमांड है। सबसे ज्यादा वो फल भी देते हैं, इनके जो पौधे होते हैं उनके अंदर बीमारियां भी कम आती है। अब इनकी लगाते वक्त आपको ये ध्यान जरूर रखना होता है कि इनकी जड़ों के अंदर तीसरे, चौथे या 5वें साल कई जमीन के अंदर हमने ये चीजें देखी है कि उनमें नेमाटोड आ जाती है। तो लगाते वक्त जब आप इनके गड्ढे करते हो ना अमरूद के, उस टाइम के ऊपर आपको नेमाटोड की रोकथाम के लिए कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड वगैरह डाल के रखने होते हैं ताकि आपकी फसल है लंबे टाइम तक चले। इसके अलावा इसके अंदर दूसरी और वेरायटी आती है, जैसे कि वीएनआर के अमरूद आते हैं, बहुत अच्छी डिमांड होती है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वीएनआर गुआवा लगाया जाता है, सबसे ज्यादा डिमांड वहां पे इसी की होती है। उत्तर भारत के अंदर हिसार सफेदा वेरायटी होती है, वो सबसे ज्यादा लगाई जाती है, सबसे मीठी वेरायटी होती है, उसको आप लगा सकते हो। आपके एरिया के अंदर जो वेरायटी अच्छी चलती हो, जिस वेरायटी की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान हो या ज्यादा खपत हो, उस तरफ आपको जाना चाहिए। बाकी आपको गुआवा फार्मिंग भी जरूर करनी चाहिए, यानी अमरूद के पौधे भी अपने बाग के अंदर जरूर लगाने चाहिए। इससे अगली भैया कम पैसे लगा के बढ़िया पैसे कमाने वाली फसल, और देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी मिट्टी में, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर अगर आपको फ्रूट फार्मिंग करनी है जिसके अंदर ज्यादा ना आपको भाग दौड़ करनी पड़े, एक बार लगा दिया, तुड़ाई के टाइम के ऊपर मजदूर लगा के तुड़वा दिया, मंडी के अंदर बेच दिया, तो आपको खट्टे फलों के अंदर नींबू की तरफ आना होगा, मौसमी की तरफ आना होगा, किन्नू की तरफ आना होगा, या फिर संतरे की तरफ आना होगा। अब किन्नू और संतरा जो है ना, उसकी वेरायटी की तरफ आपको जाना होगा। बहुत सी जगह के ऊपर ये पौधे है ना अच्छे से सर्वाइव नहीं हो पाते। बाकी रही बात नींबू की और मौसम्बी की, तो ये जो 2 चीजें हैं या 2 ही वेरायटियां हैं, इनको तो आप देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी मिट्टी के अंदर आप लगाओ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। अब नींबू की अगर मैं बात बताऊं तो नींबू को वैसे तो लोग जानते हैं यार, नींबू का ही तो पौधा है। बाकी नींबू अगर आप फरवरी और मार्च महीने के अंदर तुड़ाई करके मंडियों के अंदर ले जाते हो, अगर आपके पास ऐसी कोई वेरायटी या फिर आप किसी भी तरह से आपको वहां पर कुछ ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन है जैसे कि गुजरात के अंदर होती है, वहां पर नींबू है ना पूरे देश के अंदर सबसे आगे तक निकलता है, और उन किसानों को देश में सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। नींबू उनका 200 रुपए किलो भी बिकता है, 250 रुपए किलो भी बिकता है। बाकी अमूमन अगर ऑन एवरेज में बताऊं आप लोगों को तो नींबू के जो बाजार भाव है भाई 20, 30, 40 रुपए तो अक्सर पूरे साल के अंदर मिलते ही रहते हैं, और इसके अंदर खर्च वो नाम मात्र आता है। एक बार बस पौधों के अंदर जब लगाओगे उस टाइम पर वही खर्च आएगा, फिर बाद में तो इसके अंदर मेंटेनेंस के नाम के ऊपर भैया 0 खर्च, बस सिंचाइयां थोड़ी बहुत करते रहो, वरना तो बरसात से भी काम चल जाता है, तो इसकी तरफ भी आ सकते हो। इससे अगली एक और लो मेंटेनेंस वाली फसल बता रहा हूं भैया, फ्रूट फार्मिंग के अंदर जो अभी लगातार 2-3 सालों से जिसका ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, मलबेरी यानी सहतूत। इसके अंदर इनके पौधों को एक बार लगाओ, कुछ मत करो, बस थोड़ी सिंचाई करते रहो, ना कोई स्प्रे करनी, ना कोई खाद वाद देना। बढ़िया बढ़िया आजकल ऐसी वेरायटियां आ चुकी है कि इनकी जो डिमांड है ना वो शहरों के अंदर जबरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही है। अगर आपके पास बेचने की स्किल है ना तो आप इससे सबसे ज्यादा पैसे कमा सकते हो। इनकी तुड़ाई कीजिए, बढ़िया छोटी छोटी डब्बियों के अंदर इनको आप 200 ग्राम 250 ग्राम की पैकिंग करके और फिर इसको आप मंडियों के अंदर बेचिए या बाजार के अंदर ऑनलाइन बेचिए, बहुत जबरदस्त पैसे मिलेंगे। इनकी भी आप बुआई कर सकते हो, बहुत शानदार ये भी
फसलें, बहुत लो मेंटेनेंस वाली फसलें हैं। अभी इससे अगली फ्रूट फार्मिंग है भाई जैक फ्रूट, यानी कि कटहल की खेती। कटहल भी आप हमारे देश के अंदर कहीं भी आप लगा सकते हो, बहुत अच्छे से उससे उत्पादन ले सकते हो। कटहल के भी जो बाजार भाव है आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। इसके अंदर भी बस ये शुरुआती चरण में आपको ये पौधे है ना उनको सर्वाइव कराना होता है। बाकी इनके अंदर ना कोई ज्यादा खर्च करना होता, ना कोई आपको पेस्टिसाइड यूज करने, ना कोई फर्टिलाइजर यूज करने होते हैं। शुरुआती चरण में लगाते वक्त इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, टाइम टू टाइम सिंचाइयां करते रहना होता है। और अपनी फसल को अगर आप 2-4 महीने बचा लेते हो और उसके अंदर से एक बार ब्रांचेज निकलनी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद इसके अंदर फ्रूट एंड ऐसी ऐसी वेरायटियां आ रही है आजकल जो उनके अंदर आप देख रहे होंगे भैया दूसरे साल से फलना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत जबरदस्त पैसे इनसे भी कमाए जा सकते हैं। इसकी तरफ भी आप जा सकते हो। अब बात करते हैं भैया ऐसी फार्मिंग की जिनके अंदर पैसा बहुत ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा, उतनी आपको कमाई भी देखने को मिलेगी। अगर आप ठंडे इलाकों के अंदर रहते हो तो आपको कीवी की तरफ जाना होगा, कीवी फार्मिंग की तरफ। जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एरिया के अंदर रह रहे हो तो भैया बहुत बड़ा स्कोप है आज कीवी फार्मिंग का। हमारे देश के अंदर लगभग 95 या 97% जो कीवी है वो न्यूजीलैंड से आती है। तो इसके अंदर कितना बड़ा स्कोप आप सोच सकते हो। जिस फल की हमारे देश के अंदर पूरा का पूरा जो फल दूसरे देशों से आ रहा हो, तो उस फल को अगर हमारे पास कोई क्लाइमेटिक कंडीशन है तो अपन को जरूर उसको ग्रो करना चाहिए। तो आप कीवी फार्मिंग की तरफ जा सकते हो। अब आपको खेत के चारों तरफ बाढ़ के रूप के अंदर अगर कोई फसल लगानी है जिससे अच्छे पैसे भी कमाए जा सके, बाहर से जंगली जानवर या फिर किसी भी तरह से हमारी फसल को नुकसान ना हो, कोई घुस ना सके, उसके लिए आपको करौंदा लगाना होगा अपने खेत के चारों तरफ। भैया करौंदे की ऐसी बात है कि बाजार में अगर आप इस टाइम के ऊपर भी जाके देखोगे तो करौंदे के जो बाजार भाव है रिटेल में आपको शायद 50-60 रुपए किलो और थोक में हो सकता है ये 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए किलो। वो देश के अलग अलग मंडियों का अलग अलग रेट इसके देखने को मिलते हैं। ये आम के आम और गुठलियों के दाम वाली फसल है। इसके अंदर आपका कुछ खर्च नहीं लगने वाला, बस आपको शुरुआत में जो ये पौधे हैं ना उनके अंदर खर्च करना होगा। खेत के चारों तरफ आप मेड़ के ऊपर आप इनको लगा दीजिए, बाढ़ का काम करेगा, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा इनकम देते चले जाएंगे। अब भाई थोड़ा सा खर्च बढ़ाओ और ऐसी खेती करो जिसके अंदर तगड़े पैसे मिले, लाखों रुपए एकड़ के हिसाब से आप कमाओ। तो वो है भैया ये अनार की। और अनार के अंदर भी जो टॉप वैरायटी आती है भगवा सिंदूरी, वो वाले आप लगाओ। लेकिन इसके अंदर शर्त ये है कि आपका एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इसके अंदर खर्च है ना वो बढ़ने वाला है, स्प्रे का खर्च भी बढ़ेगा, आपको नीचे से इसके अंदर वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर भी देने होंगे। फसल को बहुत अच्छे से आपको केयर करना होगा। साथ ही इसकी बुआई आप ऐसे एरिया के अंदर करो जहां पर अनार की फार्मिंग अच्छे से हो जाती है। जैसे गुजरात का है, महाराष्ट्र का एरिया है, राजस्थान का बाड़मेर, जालोर एरिया है, उन इलाकों के अंदर अनार की बहुत बड़ी स्केल के ऊपर खेती है ना वो हो रही है। वहां पर जो फ्रूट क्वालिटी बहुत शानदार निकल रही है, या फिर अपन बोल सकते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी वहां पर बन के निकल रही है। बाकी भाई इनके जो बाजार भाव है ना, अगर अच्छी क्वालिटी के अनार आपके निकल कर मंडियों के अंदर जा रहे हैं तो रेट आपको स्वाभाविक है 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो शुरुआत के अंदर थोक में मिल जाते हैं। तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो अगर आपका एरिया इस चीज की अनुमति देता है तो। अब आखिरी में आपको एक और हाई प्रॉफिटेबल और हाई इन्वेस्टमेंट वाली एक और फ्रूट फार्मिंग बता रहा हूं, वो है एवोकाडो। एवोकाडो की भी लगातार साल दर साल हमारे देश के अंदर डिमांड बढ़ती चली जा रही है। इसका एक फल है ना वो बहुत महंगा बिकता है। तो भैया अगर आपके एरिया के अंदर ये फसल अच्छे से सर्वाइव हो सकती है, आप पहले 2-4 पौधे लगा के देखें तो इस फार्मिंग की तरफ भी आप जा सकते हो। वैसे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में एवोकाडो है ना बहुत बड़ी स्केल के ऊपर धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो आप भी अपने एरिया के अंदर आपकी मिट्टी और जलवायु के हिसाब से इसको आप चूज कर सकते हो। तो साथियों ये कुछ ऐसे फ्रूट फार्मिंग के अंदर लगने वाले कुछ फ्रूट प्लांट है जिनकी बुआई करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, अच्छे इनसे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। धन्यवाद।